हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को क्लास 6 का पॉलिटी का चैप्टर 1 मतलब डाइवर्सिटी बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 का नाम क्या है? डाइवर्सिटी। देखिए डाइवर्सिटी होता क्या है, ठीक है। जैसे ये हो गया डाइवर्सिटी, ठीक है। होता क्या है, जैसे इंडिया में, ठीक है, रुकिए एक मिनट, ठीक है। अपने इंडिया में ठीक लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। फिर क्या है? रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन है, ठीक है। फिर क्या है? फूड्स हैं, ठीक है। अलग अलग फेस्टिवल बहुत सारे मनाते हैं, ठीक है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, डिफरेंट फेस्टिवल, ठीक है। ये होता है हमारा डाइवर्सिटी, ठीक है। किसका? इंडिया का, ठीक है। हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हम लोग अलग अलग रिलीजन से आते हैं, ठीक है। इंडिया में काफ़ी रिलीजन है, ठीक है। फिर अलग अलग यहाँ फूड्स हैं, ठीक है। अलग अलग रिलीजन के भी अलग अलग फूड्स हैं, कुछ स्पेशल फूड्स, और अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में काफ़ी तरह के फेस्टिवल्स भी दिख जाएंगे आपको। ये होता है हमारे इंडिया का डाइवर्सिटी, ओके। ओके, अब क्या करना है आपको? अगर कोई पूछेगा डाइवर्सिटी इन इंडिया क्या होता है, तो आप ये डिफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, ओके। बाकी मैं आप लोग को यहाँ पे समझा दिया हूँ कि डाइवर्सिटी होता क्या है, चैट बना के, ओके। हम जानेंगे लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो लद्दाख इज़ अ डिज़र्ट, ठीक है। लद्दाख क्या है? एक रेगिस्तान है, ठीक है। जहाँ पे क्या है कि बारिश होने की आशंका है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है। वहाँ पे होने की आशंका ही नहीं। वहाँ पे बर्फ़ गिरता है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ स्नोफॉल होता है, अगर होता है तो, ठीक है। वहाँ बारिश नहीं आती है, वहाँ पे खेती भी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कहाँ? लद्दाख में, ठीक है। और लद्दाख कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के ईस्ट में, ओके, ठीक है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। तो ये क्या है कि मैंने डेफिनेशन बता दिया है, और आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हो। लद्दाख के बारे में जो भी मैंने बताया उसको मैंने इंग्लिश में ये डेफिनेशन लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, ओके। जो भी मैंने समझाया वही चीज़ है, बस इंग्लिश में वो, ठीक है। नोट कर लो आप पॉज करके। पता है एक और बात आप लोग को, लद्दाख के बकरियों को बहुत स्पेशल माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो पश्मीना वूल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिससे पश्मीना शॉल बनता है। पश्मीना शॉल के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। वो पश्मीना शॉल बनता है, तो वो प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए वो बहुत फेमस है। उसके बारे में मैं भी नोट कर लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बाकी मेंस पॉइंट पे। अभी हम लद्दाख के बारे में और भी जानेंगे, ठीक है, कि इसके रूट क्या क्या हैं, कहाँ से क्या क्या आता जाता था। अभी लद्दाख इतने में नहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लो। अब देखिए लद्दाख का एक और पॉइंट था, एक कारवां ट्रेवल करता है, ठीक है, जो अपने साथ कुछ रॉ मटेरियल लेके आता है, टेक्सटाइल लेके आता है, कुछ स्पाइसेस लेके आता है, ठीक है, सिल्क कारपेट लेके आता है। उस कारवान को हम कहते हैं तिब्बत, ठीक है। जो ट्रैवल करता है आज के टाइम में, आज के टाइम में उसको क्या कहते हैं? तिब्बत, ठीक है। अब देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, एक और पॉइंट्स है, ठीक है। जो हमारे बुद्धिज्म थे, ठीक है,
ठीक है। ये गए थे तिब्बत, ठीक है, चाइना गए थे, ठीक है। तो कैसे गए थे? वाया लद्दाख होके, ठीक है। किसके जरिए गए थे? वाया लद्दाख हो गए, कहाँ? तिब्बत। ठीक है। इस्लाम जो धर्म है, ठीक है, जो रिलीजन है का यहाँ इंट्रोड्यूस कब कराया गया था? 400 ईयर अगो। लद्दाख को, ठीक है, लिटिल तिब्बत बोलते हैं, ठीक है। लद्दाख को क्या बोलते हैं? लिटिल तिब्बत, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं बताया हूँ, इसका भी मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में। आप उसको नोट कर लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये है, क्या नाम है इसका, पॉइंट आप नोट कर लो, ओके। अब इसके आगे लद्दाख का एक और पॉइंट बताऊंगा मैं, कि वहाँ का एक सॉन्ग है जो लोग गाते हैं, ठीक है। उस सॉन्ग का नाम है केसर सागा, वहाँ का नेशनल एपिक है वो। तो केसर सागा जो है वो एक नेशनल एपिक है, ठीक है, नेशनल एपिक है, ठीक है, जिसको दोनों लोग मिल के गाते हैं, ठीक है, मतलब गाते थे, संग हो गया, ठीक है। कौन कौन? बुद्धिज्म, और मुस्लिम, ओके। अब इसके भी पॉइंट्स को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, उसको भी नोट कर लीजिएगा आप। अब देखिए कि लद्दाख का जो ये लास्ट वाला पॉइंट था, ठीक है, जिसको मैं अभी यहीं पे एक्सप्लेन किया हूँ, कि जो केसर सागा जो नेशनल एपिक है, जिसको दोनों गाते थे, ठीक है, बुद्धिस्ट भी और मुस्लिम भी, ठीक है, दोनों परफॉर्म करते थे। ये वहाँ का लोकल नेशनल एपिक था, ठीक है, कहाँ का? लद्दाख का, ओके। लद्दाख के बारे में तो जान गए, अब जानते हैं हम केरला के बारे में, ठीक है। तो आइए चलते हैं पॉइंट पे, ठीक है। केरला के बारे में, केरला पड़ता कहाँ है? इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, ठीक है, ठीक। चलिए मैप में आप लोग को दिखाते हैं हम। आप अब जैसे ये इंडिया है, इंडिया कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका केरला, ठीक है। अब देखिए, केरला के एक तरफ समुद्र है, दूसरे तरफ हिल्स है, ठीक है। और यहाँ सब ये फेमस किस लिए है पता है? केरला, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है वो बताते हैं आपको,
ठीक है, कार्डामम्स मतलब इलायची, ठीक है, फिर पेपर मतलब गोल मिर्च, और एक और आता है आपका क्लोव्स मतलब लौंग, ठीक है। तो ये तीन का वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन तीनों को वहाँ पे उगाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे इन तीनों की खेती होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। कहाँ? हिल्स पे होती है, ओके। इसको मैं अब इसका नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट्स नोट कर दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेना। ये तो बस आपके समझाने के लिए था, ओके। तो ये मैंने नोट्स कर दिया है पॉइंट, ठीक है, आप नोट कर लो, ओके। ये जो भी मैं बताया हूँ जिसके बारे में, केरला के बारे में, और जो वहाँ उगाया जाता है, ठीक है, पेपर, क्लोव्स, कार्डामम्स, इलायची, लौंग और गोल मिर्च के बारे में, ठीक है, वो नोट कर लीजिए आप। अब इस डाइवर्सिटी में एक और बात बताई गई थी एनसीईआरटी में, ठीक है, इब्न बतूता के बारे में। इब्न, तो देखिए क्या नाम है, एनसीईआरटी में लास्ट में एक और चीज़ बताई गई थी इब्न बतूता के बारे में, ठीक है। इब्न बतूता जो थे एक ट्रैवलर थे, ठीक है। वो इंडिया में आए थे इंडिया में आए थे 700 लेस देन 700 ईयर्स अगो। 700 साल से कम पहले आए थे वो, ठीक है। और उन्होंने बताया था मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। उन्होंने बताया था मुस्लिम समुदाय के बारे में, ठीक है, कि वो लोग अत्यधिक सम्मानित समुदाय से हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा ही सम्मान दिया जाता है। क्या इस कम्युनिटी के बारे में वो बताए थे कि हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है ये, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक पुर्तगीज आए थे, ठीक है, उनका नाम था वास्को डिगामा। वो अपने शिप से कहाँ आए थे? इंडिया आए थे, इंडिया आए थे, ठीक है। उन्होंने सी रूट बताई थी, ठीक है, सी रूट बताई थी कहाँ का? इंडिया से उन्होंने एक सी रूट डिस्कवर किया था, ठीक है, इंडिया से यूरोप के बीच का, ठीक है। किसने? वास्को डी गामा ने। और वो जब इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन थे, ठीक है। ये कैसे बताऊँ, चलिए।
कहाँ? इंडिया में, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन, क्या कौन कौन से? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी थे, तो उन्होंने डिस्कवर्ड किया फिर इंडिया को। किसको? इंडिया को। इससे पहले लोग जानते नहीं थे कि इंडिया में हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं और इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेक्चर समाप्त हो गया। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। आपको ही पता है, मैं वही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जैसे एग्ज़ाम पास आ जाता है, ठीक है, तो तैयारी करना होता है, तो लोग चाहते हैं शॉर्ट नोट मिल जाए, तो वही चीज़, ठीक है। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है बस, ठीक है।